अब तक आप एम्प्टी कंटेनर्स को कैसे हैंडल करते हो? मतलब जैसे कंटेनर भरा हुआ है, 40 टन के आसपास वजन है, तब तो ठीक है, समझ में आता है। आप एक रीच स्टैकर यूज करते हो, बट जब कंटेनर खाली होता है, यार्ड में पड़ा होता है, रफ टेरेन्स में पड़ा होता है, तो आप कैसे हैंडल करते हो? ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है थ्रू आउट द ग्लोब। इसके लिए या तो बड़ा सा रीच स्टैकर आता है जो कि काफी ज्यादा उस कंटेनर के लिए ओवरवेट होता है, उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से, तो वो दिक्कत है। और दूसरी जिन मशीन से आप करते हो, वहां से ना सिर्फ कंटेनर डैमेज होते हैं बल्कि वो इनएफिशिएंट भी होता है। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए टीआईएल इंडिया एक सोल्यूशन लेके आए हैं, वर्ल्ड फर्स्ट रफ टेरेन एम्प्टी कंटेनर हैंडलर। तो ये है टीआईएल का RT-RST-8, 8 टन का एम्प्टी कंटेनर हैंडलर। मतलब जो कंटेनर का वजन होगा वो 8 टन होगा, वो आराम से कर देगा। अब क्या कुछ इसके बारे में खास है, क्यों बनाया है, कैसे बनाया है, क्या इंजन लगाया है, क्या सारी कैपेबिलिटीज है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे इसके बारे में A to Z वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको जानना जरूरी है। और हाँ, ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट हो सकता है क्योंकि ये है वर्ल्ड फर्स्ट RT-RST-8 यानी कि एम्प्टी कंटेनर हैंडलर। तो सबसे पहले मैं इसके टायर्स के बारे में बात करूंगा। इसमें जो टायर्स आते हैं वो काफ़ी बड़े और हैवी आते हैं, 23/5 के टायर आते हैं। ये टायर सेम टायर्स यूज़ होते हैं एक्चुअली नॉर्मल रीच स्टैकर में, जो कि 40 टन का जो है आपका कंटेनर हैंडल करता है। बट उसमें आपको डबल टायर मिलेंगे आगे की तरफ, क्योंकि यहाँ पे एक्सल या स्प्रेडर पे उतना लोड ही नहीं होगा, तो सिंगल टायर यूज़ किया हुआ है। बट आप सामने की तरफ जो स्ट्रक्चर देखोगे ये काफ़ी हैवी है। इसका जो ओवरऑल चेसी है वो काफ़ी हैवी बनाया गया है, स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से मोल्ड किया है। जो पूरा प्लेटफॉर्म बनाया है उसको हैवी बनाया है। कारण क्या है कि ये रफ टेरेन में चलेगा, तो रफ टेरेन के हिसाब से उस चीज़ को करा गया है। अगर सामने की तरफ आप एक्सल देखोगे तो ये रिजिड माउंटेड एक्सल है, और इस एक्सल में आपको डबल एक्टिंग स्टीयरिंग सिलेंडर्स दिख जाएगा। ये 4 व्हील ड्राइव भी है और 4 व्हील स्टीयरिंग सिस्टम के साथ में भी आता है। तो ये जो है आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको स्टीयरिंग की सारी चीज़ें दिख जाएंगी। सामने की तरफ 2 लाइट्स दी हुई हैं, ऊपर भी आपको स्प्लेंडर के जो बूम है उसमें भी आपको मिलेंगी राइट। जो 12.6 मीटर का ओवरऑल हाइट तक ये स्टोर कर सकता है। तो आज एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये टायर्स के अलावा जो मडगार्ड है, जो प्लेटफॉर्म्स है, वो काफ़ी अच्छे बनाए हैं, जिस कारण से सर्विसेबिलिटी और रीच करने में काफ़ी आसानी होती है। अच्छा, यहाँ हाइड्रोलिक ऑयल है, ये हाइड्रोलिक पूरा टैंक दिया हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोलिक कूलर लगा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोलिक जो है बैक टू बैक काम करेंगे तो ऑब्वियसली उसको ठंडा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे इन टायर्स के बीच के व्हील बेस की, तो ये 4200 mm का है दोनों टायर्स के बीच में। 4200 mm का व्हील बेस होने के बाद भी एक्सेलेंट टर्निंग सर्कल डायमीटर है, क्योंकि 4 व्हील स्टीयरिंग आता है। अगर आप देखोगे तो ये इस डायरेक्शन में आर्टिकुलेटेड है और ये इस डायरेक्शन में आर्टिकुलेटेड है। एक्चुअली एक्सेलेंट कंसेप्ट है, क्योंकि देखो पोर्ट्स में ना हमें क्विकली फॉरवर्ड रिवर्स जाना होता है, जिस कारण से इसमें जो स्मार्ट ट्रांसमिशन लगाया हुआ है, आप हाथ से ही जो है फॉरवर्ड और रिवर्स जा सकते हो। 6 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स इसमें जो है वो गियर रेशियोज मिलते हैं। सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अच्छा, क्योंकि CAB5 कंप्लाइंट है, रोड पे चलता है, और इसलिए इसमें यूरिया भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। पीछे की तरफ एग्जॉस्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पे आपको देखेंगे इसके काउंटर वेट्स। अब देखो काउंटर वेट की बात आई है, मतलब पीछे अगर वजन डाला है तो आगे स्प्रेडर पे कितना वजन डाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आप आगे स्प्रेडर की बात करो, तो अगर आप इसमें जो है पहले तो समझते हैं 12.6 मीटर अगर हाइट तक जा रहा है तो वो कितने सारे कंटेनर्स हैंडल कर सकता है। तो वो 4 कंटेनर हैंडल कर सकता है फर्स्ट रो में, पीछे के रो में भी 4 कंटेनर, तो आखिरी के रो में 2 कंटेनर्स तक हैंडल कर सकता है। पहले रो में आपको 8 टन तक का वजन जो है इजीली आएगा। दूसरे रो में अगर आप शिफ्ट करते हैं तो 6.5 टन में वजन कैपेसिटी लिमिट होती है, और तीसरे वाले रो तक अगर आप जा रहे हैं वहाँ भी अगर आपको जाना है तो आपको जो लिमिट होगी वो 4.5 टन पे होती है। काफ़ी बढ़िया सा डिज़ाइन है। यहाँ से जो एयर आएगी, और ये रेडिएटर लगाया है ताकि इंजन वगैरह कूल हो जाए। अगर मैं नीचे की तरफ दिखाता हूँ आपको, तो वहाँ भी आपको जो है पीछे की तरफ स्टीयरिंग के लिए सिलेंडर्स दिखेंगे, और ये 4 व्हील पे एक्टिंग सिलेंडर्स मिलते हैं। मतलब हर एक व्हील के लिए एक अलग से सिलेंडर दिया हुआ है ताकि स्टीयरिंग एफर्ट लेस बन जाए। कंप्लीटली हाइड्रोलिक स्टीयरिंग इसके अंदर दिया हुआ है, जिसको आप पावर स्टीयरिंग का एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं। पीछे की तरफ भी आपको जो डिफरेंशियल वगैरह दिखेगा वो काफ़ी बढ़िया है, और चैसी जहाँ जहाँ मैं देखता हूँ वहाँ मुझे लगता है कि काफ़ी मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है, क्योंकि ये रफ टेरेन एम्प्टी कंटेनर हैंडलर है। नाम आप याद रखना, RT-RST-8। यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी दी हुई है, रिफ्लेक्टेड टेप है ताकि भाई सेफ रहे। पोर्ट्स पे भी रात को ना विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं पार्क भी कर दिया, दूसरी लाइट्स पे या रात को भी बहुत इजीली ये विजिबल हो जाए। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, इंजन की अगर हम इसमें बात करें तो इसमें लगा है कमिंस का इंजन। अब कमिंस का इंजन लगाने से फ़ायदा होता है, पार्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, रिलायबल है। और इसमें लगा है कमिंस का QSB 6.7 लीटर का इंजन। ये इंजन बहुत जाना माना इंजन है इंडस्ट्री में और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए। साथ में ये 173 HP की पावर देता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार एक नॉर्मल रीच स्टैकर से ये फ्रैक्शन ऑफ पावर है, तो डेफिनेटली ये ट्रांसलेट होगी आपकी फ्यूल इकोनॉमी में। इतनी पावर से आप जो इसकी एक्चुअल पर्पस है, जिस यूज़ के लिए इसके लिए बनाया गया है, वो आपका आराम से जो है हो जाएगा। यहाँ पे आपको डीजल टैंक देखने को मिलता है, और यहाँ से आप डीजल जो है वो फिल कर सकते हैं। अब चलो ऊपर की तरफ,
मैं केबिन में जाऊँ उससे पहले आपको बताता हूँ स्प्लेंडर के बारे में वो बातें जो आपको जानना ज़रूरी है। तो स्प्लेंडर जो है वो कितना ऑक्सीलेट करता है, कितना वो खुलता है, तो वो 20 और 40 फीट के कंटेनर्स को, एम्प्टी कंटेनर्स को ईजिली हैंडल कर लेता है। साथ में उसमें बहुत सारे सेफ्टी के लोड इंडिकेटर्स भी आते हैं जो कि अंदर डिस्प्ले में दिखते हैं, जिस कारण से फ़ायदा क्या होता है कि आप जो है अपना सेफली लोड को मूव कर सकते हो, आर्टिकुलेट भी नहीं होगा और उसमें बहुत सारे फेल प्रूफ सिस्टम आते हैं जो कि मैं आपको अब बताता हूँ। अगर स्प्रेडर रोटेशन की बात करें तो ये 185 डिग्री पॉजिटिव रोटेशन ले सकता है और 95 डिग्रीज तक नेगेटिव रोटेशन ले सकता है। अगर हम डैम्पिंग की बात करें तो यहाँ पे टूइंग हाइड्रोलिक सिलेंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साइड शिफ्टिंग की बात करें तो ये ±800 mm तक हो सकती है। और केबिन में जब मैं जाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि सारा कुछ जॉयस्टिक से कंट्रोल भी होता है। और स्प्लेंडर की अगर हम विड्थ की बात करें तो 6100 mm की होती है। अगर मेजर एप्लीकेशंस की बात करें तो कंटेनर यार्ड्स, पोर्ट टर्मिनल्स, लॉजिस्टिक्स हब और इनलैंड कंटेनर डिपोज को ये केटर कर सकता है। तो जी देखो कितना बढ़िया स्प्लेंडर इसके अंदर दिया हुआ है, कितना हैवी ड्यूटी वो है। और इसके साथ ही मैं आपको लेके चलता हूँ केबिन में, अंदर दिखाता हूँ। वैसे तो केबिन में एसी ऑप्शनल आता है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा, बट केबिन का अंदर से मजा कुछ और ही। आओ दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज इस एम्प्टी कंटेनर हैंडलर के केबिन में आकर जो समझ में आती है वो कि TIL ने गजब काम किया है। गजब काम इसलिए किया है कि इसकी विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। इवन अगर देखो अभी मेरा जो है 12.6 मीटर पे ऊपर है स्प्रेडर, उसके बाद भी यहाँ पे पूरा शीशा इतना बढ़िया लगा है कि मेरे को वो दिख रहा है। साइड में भी कोई ऐसा ब्लाइंड स्पॉट नहीं आ रहा और पीछे की तरफ के लिए कैमरा याद दिया हुआ है डिस्प्ले में। अगर बैक करेंगे तो कैमरा ऑप्शनल है, आप आराम से उसको ले सकते हो। जस्ट लाइक इन रीच स्टैकर आपको ये पूरा जॉयस्टिक कंट्रोल मिलता है, सिंगल हैंड से आप पूरा कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ सारे बटन्स आपको आते हैं, स्प्रेडर को कितना स्प्रेड करना है, आप 20 फीट का कंटेनर उठा रहे हो या 40 फीट का कंटेनर उठा रहे हो, किस तरह से एक्सीलेंट विजिबिलिटी मिलती है। अब केबिन में फैन वगैरह आता है तो फैन हो गया, 4 व्हील ड्राइव का मोड हो गया, आपको किस तरह से उसको चलाना है, वो सारी पार्किंग ब्रेक वगैरह के बटन्स वगैरह आपको सारे यहीं मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया सॉर्टेड एक केबिन है और काफ़ी ज़्यादा इसको ना ऐसे इकोनॉमिकल भी ओवरऑल रेंज आएगा, जिस कारण से फायदा ये होगा कि ओवरऑल प्रॉफिट्स आपके बढ़िया होंगे। देखो मैं प्रॉफिट्स की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि इस मशीन का अल्टीमेट गोल क्या है। इस मशीन का गोल यही है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट्स लेके आना है। कन्वेंशनल रीच स्टैकर के कंपैरिजन में जो आप एम्प्टी कंटेनर हैंडलिंग के लिए यूज़ नहीं कर पाते, यहाँ इसको यूज़ करोगे तो आपके प्रॉफिट्स ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा आती है। इस हिसाब से कमिंस का इसमें इंजन लगाया हुआ है। बाकी आपको जो फॉरवर्ड रिवर्स के मोड्स हैं वो यहीं मिल जाएंगे, सब हाथ के रीच में है। और ये TI का जो स्टीयरिंग है ये एकदम सॉफ्ट टच है, काफ़ी बढ़िया सा जो है यहाँ पे पैनल दिया हुआ है। इवन नीचे की तरफ भी शीशा दिया हुआ है। तो केबिन को बढ़िया सा ROPS FOPS बनाने के बाद अगर आप देखोगे तो उन्होंने सारी चीज़ें जो है वो मजबूत बनाई हैं। और बैक से विजिबिलिटी, इवन अगर गेट भी देखोगे तो गेट भी जो है वो पूरी तरीके से स्लाइडिंग मैकेनिज्म के साथ में आता है। तो गेट आराम से आप स्लाइड करोगे ताकि आपको यहाँ पे हर्डल ना हो इनग्रेस इग्रेस के अंदर। यहाँ और भी स्विचेस लगाए हुए हैं कंपनी, जैसे कि वाइपर हो गया, बीकन लैंप वगैरह ऊपर की तरफ है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी। और यहाँ पे लाइट वगैरह, अगर आपको मैनुअल्स वगैरह पढ़नी है या कुछ भी चीज़ देखनी है, रात को केबिन में रोशनी चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगता है इसके केबिन में आके। इवन सीट इज़ ऑल्सो कंफर्टेबल, सीट स्लाइडिंग भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एस्केलेटर है, ब्रेक्स वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है। और तो ये सिंगल फीट ड्राइव है, आप एक ही पैर से चला सकते हो और एक ही हाथ से चला सकते हो, बाकी आप रेस्ट करोगे। और काफ़ी बड़ी मशीन एक्चुअली यहाँ पे आके लगती है। और सच बताऊँ तो मुझे तो काफ़ी ऊपर हाइट पे लग रहा है क्योंकि मैं जनरली रीच स्टैकर्स में कम बैठता हूँ, पर 23.5-25 के वो टायर्स मुझे फील करा रहे हैं कि मैं काफ़ी ऊपर बैठा हूँ। तो चलो जी अब करते हैं वीडियो को कंक्लूड। बट केबिन के लिए भाई साहब 10 में से 10 मार्क्स। दोस्तों ये सारी बातें थी RT RST 8 के बारे में। अब देखो ये एक बहुत बड़ा गैप था जो कि TIL ने कहीं ना कहीं फुल करा है, वर्ल्ड फर्स्ट RT RST 8 दिखा के या फिर एम्प्टी कंटेनर हैंडलर दिखा के। बेस्ट पार्ट ये है कि स्ट्रॉन्ग चैसी पे रफ टेरेन में भी बढ़िया चलेगा, 4 व्हील ड्राइव सिस्टम और इजी कंट्रोल्स के साथ में आता है। मतलब डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स हाई जाएंगे क्योंकि आपको बहुत बड़ी मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उस मशीन के फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में आने वाली ये मशीन कहीं ना कहीं हेल्प करेगी। साथ में एक और कमाल की बात यह है कि इंडिजीनियस है, मोस्टली जो पार्ट्स है वो इंडिजीनियस है, हिंदुस्तान में बनी है, बढ़िया आफ्टर सेल सपोर्ट मिल जाएगा। और TIL जाना ही जाता है अपने ट्रस्ट, रिलायबिलिटी, सेल्स नहीं आफ्टर सेल्स के लिए भी। तो आप बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद करें वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब करके आप जाओगे। मिलेंगे आपसे बहुत ज़्यादा ऐसी किसी वीडियो में, तब तक की नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इतनी मेहनत के लिए लाइक कर दो भाई। और बताओ क्या आपने कभी पहले ऐसी कोई मशीन देखी है जिसने कंटेनर हैंडल करे हैं, कमेंट में बताओ।